हेलो गाइस, नमस्कार। मैं सुमन। आज आप सभी को खुशखबरी देने वाले हैं कि झारखंड में एक 10वां पास बहाली आया हुआ है और अच्छा सीट यानी 500 कुछ सीट यानी 510 सीट है। तो आज इस वीडियो में पूरा विवरण बताने वाले हैं कि ये जो भर्ती है एक नया भर्ती है। ये जो भर्ती है एक प्रकार से एक नया भर्ती है। इसके बारे में हम टोटल बताने वाले हैं। जो अभी जस्ट नोटिफिकेशन आया है, इस भर्ती का जस्ट नोटिफिकेशन आया है। अब यहाँ देख सकते हैं ये जो भर्ती है बाबू, आपका स्वास्थ्य कल्याण विभाग के है ना। स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा परिवार कल्याण विभाग के ये भर्ती है। ये टोटल जो है 510 सीट पे बहाली है। कितना सीट पे है? 510 सीट पे बहाली है। करीब आपका जनरल के 230 पद है। जो अनुसूचित जनजाति है ना, यानी एसटी के 133 पद है। और इसके अनुसूचित जाति जो आता है 80 का 44 सीट है। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के है आपका 45 गो सीट है। ठीक है। अब इसके अलावा जो आता है ईडब्ल्यूएस के 51 सीट यानी टोटल 510 सीट है। ये वैकेंसी आया हुआ है। बहुत सारे के लग रहा होगा सर कि हम मैट्रिक पास किए ये फॉर्म भर सकते हैं। तो हाँ, आप फॉर्म भर सकते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि ये मैट्रिक पास है। इसमें कोई और डिग्री वगैरह नहीं मांगा है। बहुत सारे कैंडिडेट के कंफ्यूजन, हम भी तब देखे थे ये बहाली को तो हमें भी लगा कि 10वां पास के अलावे कुछ और डिग्री भी मांगे कर नहीं। 10वां पास योग्यता, यहां ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है कि आपका अभ्यर्थी के अयोग्य आवेदन प्राप्त होने का अंतिम तिथि तक, यानी कहने का मतलब है कि जो अभी अंतिम तिथि तक जब तक फॉर्म भराएगा उससे पहले आप मैट्रिक पास हैं यानी 10वां पास है तो ये फॉर्म भर सकते हैं। यानी कोई 10वां पास के अलावा कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। कोई डिग्री है तो आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 10वां पास आप हैं तो ये फॉर्म भर सकते हैं। और ये झारखंड का पहला भर्ती है। झारखंड नहीं, आपका बता दे रहे हैं, झारखंड ही नहीं पूरा मतलब बोला जाए तो यानी स्वास्थ्य विभाग में बिना डिग्री यानी 10वां के अलावे दूसरा डिग्री का पहला भर्ती है जो आपका सिर्फ 10वां पास मांग रहा है। ये कल्याण विभाग का भर्ती है ना, स्वास्थ्य कल्याण विभाग का भर्ती है। शिक्षा स्वास्थ्य यानी चिकित्सा कल्याण विभाग का ये भर्ती है 510। और इसको आपको छोड़ना नहीं है, बहुत बढ़िया जॉब है। ठीक है, बहुत बढ़िया जॉब है। और इसका सिलेबस जो है ना A to Z उत्पाद सिपाही है। उत्पाद सिपाही के जो सिलेबस था वही सिलेबस इसका है ना। 10 गो मैथ, 50 गो झारखंड जीके, 40 गो ऑल इंडिया जीके। ठीक है, और इसी प्रकार है सिलेबस, बहुत इजी सिलेबस है। पूरा उत्पाद सिपाही का सिलेबस है। आप ध्यान से यहां देखिएगा, इसका भी हम बता दे रहे हैं, सिलेबस भी हम एक बार दिखा दे रहे हैं। सबसे पहले हम एज के बारे में बात करें तो कम से कम 18 साल उम्र होना चाहिए। 18 साल उम्र रहेगा तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। 18 कब पूरा होगा? तो कम से कम 1/8/2024 तक काउंट होगा। 1/8/2024 तक आपका 18 साल आता है तो ये फॉर्म आप भर सकते हैं। यानी 1/8/2018 तक फॉर्म आता है, आपका उम्र पड़ाता है तो ये फॉर्म भर सकते हैं। और 1/8/2024 तक आपका 35 साल तक है जनरल का उम्र दिया हुआ है। यानी उम्र का छूट भी बहुत दिया हुआ है। यानी कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जिनका उम्र में घबराएगा। यानी 35 साल का एज का छूट दिया हुआ है। जितना भी कैंडिडेट है वेट कर रहे थे तो आप भर सकते हैं। यानी 35 साल दिया हुआ है जनरल का। ओबीसी का दिया हुआ है 37 साल दिया हुआ है। और जो 80 कैंडिडेट का दिया हुआ 38 दिया हुआ है। और इतना ही नहीं, आपका दिया हुआ है 40 साल दिया हुआ है। आपका एसटी का दिया हुआ है। और यहां आप देख रहे हैं, बता रहे हैं आपका जो महिला कैंडिडेट है उनका 38 साल दिया हुआ, चाहे वो ओबीसी हो चाहे जनरल हो चाहे एसटी, मतलब चाहे वो 80 हो, उनका 38 साल दिया हुआ है ना, ओबीसी और जनरल का। ठीक है, बाकी जो एसटी एससी कैंडिडेट है उनका 40 साल दिया हुआ है। एक बार फिर बता रहे हैं, जनरल 35, ओबीसी के 2 साल छूट दिया यानी 37, और जो महिला है जनरल ओबीसी का उनका दिया हुआ है 38 साल। जो एसटी एससी कैंडिडेट है उनका दिया हुआ है 40 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं, है ना, फॉर्म भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसका सिलेबस के बारे में। ठीक है, पूरा सिलेबस के बारे में बता रहे हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं, है ना। आपका आवासीय जातीय भी आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, आवासीय जातीय भी बना लीजिएगा, ये सारा भी मांगेगा। ये सारा भी हम आपको बताएंगे कि कब के आवासीय चाहिए कब की जातीय चाहिए। इसका भी 2-3 वीडियो हम लाएंगे। तो 2016 के बाद आपका आवासीय बना होगा तो चलेगा। 2016 के बाद आवासीय एसडीओ से बना होगा तब चलेगा। नहीं तो 2019 के बाद आवासीय बना होगा तो चलेगा। ठीक है, 2019 के बाद आवासीय बना होगा तो चलेगा। ठीक है, आवासीय जातीय 2019 के बाद है ना। तो हाल ही में आप बनाए होंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए बात करते हैं, हम सिलेबस पे बात करते हैं। यहाँ देख रहे हैं
तो सिलेबस जैसे ही उत्पाद सिपाही के था उसी प्रकार के है ना, उसी प्रकार के है। ये जो मेन वेबसाइट है जेएसएससी के वही भराना शुरू होगा, है ना, जेएसएससी का वही भराना शुरू होगा। ठीक है, ऑनलाइन का डेट भी हम आपको दे देंगे। ठीक है, डेट भी दे देंगे आपको, कब से भराना शुरू होगा वो भी हम डेट बता देंगे। यहाँ देख लीजिए आपका जो संशोधन का ये तिथि दिया हुआ है 6/9/2024, तो यानी इसका मतलब भराने का तिथि पहले ही दिया होगा, तो इसको लिए हम एक बार कंफर्म कर लेंगे डेट वगैरह। तो डेट वगैरह आपको हम कंफर्म करके बता देंगे कि कब से ऑनलाइन भराना स्टार्ट होगा। ठीक है, चलो 1 अगस्त से भराना चालू होगा। ठीक है, कभी भी आपका जो फॉर्म भराना चालू होगा 1 अगस्त से भराना, 31 अगस्त तक भराएगा, है ना, 1 अगस्त से 31 अगस्त तक भराएगा। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, 1 अगस्त से भराना शुरू होगा। ठीक है, 6/9 से 8/9/2024 के मध्य रात्रि कुछ गलती हो जाएगा तो सुधार सकते हैं, है ना, सुधार सकते हैं। खाली याद रखिएगा अपना नाम कभी भी गलती नहीं कीजिएगा, जन्म तिथि गलती नहीं कीजिएगा, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर गलती मत कीजिएगा। ठीक है, ये सारा याद रखिएगा। ये सारा संशोधन नहीं होगा, ना ही नाम संशोधन होगा, ना ही जन्म संशोधन होगा, ना ही ईमेल आईडी संशोधन होगा, और ना ही मोबाइल नंबर संशोधन होगा। तो ये सारा ख्याल कीजिएगा, ये संशोधन नहीं हो सकता है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं यहाँ, ध्यान से देखिए, तो क्या बोले हम कि ये इसका ऑनलाइन चालू होगा आपका 1 अगस्त 2024 से 31 अगस्त 2024 तक, है ना, 1 अगस्त से शुरू होगा फॉर्म भराना, 31 तक ये भराएगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिए, इसके बाद हम बता रहे हैं इसका सिलेबस के बारे में। तो इसका भी पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 होगा। जिस प्रकार उत्पाद सिपाही का था पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, उसी प्रकार इसका भी सेम सिलेबस, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। और जो बंदा उत्पाद सिपाही तैयारी कर रहा है तो ये भी तैयारी हो जाएगा। तो भाई साहब लग जाओ और पढ़ना चालू कर जाओ। मेरा ऑनलाइन क्लासेस का स्टार्ट है, बहुत बढ़िया झारखंड पढ़ाते हैं, आपको इतना बढ़िया पढ़ा देंगे ना कि एक को क्वेश्चन 50 में नहीं छोड़ोगे, ना ही जीके जीएस में छोड़ोगे, ना ही मैथ में छोड़ोगे। तो एक बार क्लास करना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, तो मेरा नाम सुमन हुआ, सुमन क्लासेस चलता है मेरा बाबू गांव में और अनादा चौक में चलता है, एक बार जरूर विजिट कीजिए, है ना। यहाँ बहुत बेहतर तरीका से, और खोटा के लिए भी एक सर रखे हुए हैं राम सर, जो आपको खोटा पढ़ाएंगे, तो आप विजिट कीजिए। और रात में इनका टाइमिंग है 7 से 8, जो बिल्कुल फ्री में आते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की डिस्कशन करते हैं, तो उसमें भी जुड़िए। ठीक है, और 8 से 9 हम ऑब्जेक्टिव लेकर आते हैं। क्लियर, तो यहाँ देखिए आपका लैंग्वेज पेपर हो गया, तो लैंग्वेज पेपर हो गया, लैंग्वेज पेपर से मेरिट बनेगा, लैंग्वेज पेपर से मेरिट बनेगा, अगला जैसा नहीं कि ये परसेंट वो परसेंट नहीं, इसमें मेरिट बनेगा। और जिस प्रकार उत्पाद सिपाही में सामान्य ज्ञान आपका 40 नंबर था, तो इसमें भी 40 नंबर है सामान्य ज्ञान। झारखंड जी की आपका 50 नंबर है, झारखंड जी क्या है 50 नंबर है। समान गणित आपका 10 नंबर है, समान विज्ञान आपका 20 नंबर है। तो बाबू ये सारा में लग जाओ, 100% श्योर है तो मारोगे, है ना, 100% है। हम क्या बोले कि पत्र, अब यहाँ का दिया हुआ एक बार हम बताते हैं मेरिट कैसे बनेगा, है ना, मुख्य परीक्षा पत्र 1, पत्र 2 और पत्र 3। ठीक है, अब यहाँ देखिए कैसे इस पे मुख्य परीक्षा के आधार पर मेघा सूची का निर्माण होगा बाबू। तो मेघा सूची का कहने का मतलब है पत्र 2 और पत्र 3 के विषय पर योगफल के आधार पे, यानी कहने का मतलब जिस प्रकार उत्पाद सिपाही में पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पे मेरिट बन रहा था, तो इसमें भी पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पे मेरिट बनेगा। तो चलिए फ्रेंड, ये एक प्रकार से हम आप लोगों को खुशखबरी दे दिए। तो जल्दी से ये एप्लीकेशन, आपको को ये नोटिफिकेशन चाहिए तो मेरा एप्लीकेशन में जाइए और वहां फाइल में आपको ये डाउनलोड मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, धन्यवाद। और अभी हम आते हैं लाइव, और लाइव देखिए कि आपको जो भी सवाल पूछना है पूछ सकते हैं। धन्यवाद।